आजादी के 89 साल झंडे लगेंगे, उम्र उतनी के सॉन्ग लगेंगे और सेलिब्रेशन होगी। लेकिन फिर एक सवाल है, हम सच में आजाद नहीं है? वो क्या हमारी पूरी जनरेशन, स्पेशली हमारा नौजवान जो इन्फ्लेशन, कैरियर प्रेशर, इंस्टेबिलिटी की वजह से प्रेशर में है। तो मैं आज इसी रियलिटी पे बात करूंगा। ये वीडियो पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे और मुझे जैसे लाखों नौजवानों के हक में है। सबसे पहले बात करेंगे जॉब की। हर साल हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स डिग्री लेके निकलते हैं। उन्हें बचपन से सिर्फ एक बात सिखाई जाती है, डिग्री लो, जॉब करो, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जब डिग्री कंप्लीट होती है, रियलिटी इससे अलग होती है। सीवी बनाओ, इंटरव्यू दो, रिजेक्शन। दोबारा सीवी बनाओ, दोबारा इंटरव्यू दो, दोबारा रिजेक्शन। कुछ लोग महीनों नहीं सालों तक जॉब को सर्च करते हैं। सबसे बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है, सबसे बड़ा मसला वो प्रेशर का है जो नौजवान के माइंड में बन जाता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की, उसके बाद रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। जो जॉब मिल भी जाए, जरूरी नहीं कि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करे। और यहीं से प्रेशर स्टार्ट होता है। फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, कैरियर प्रेशर और सबसे ज्यादा खुद पर डाउट। और दूसरी तरफ देखो तो इन्फ्लेशन। सैलरी अगर इंक्रीज हो भी जाए, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर एक नौजवान 30 से 40 हजार कमा रहा है, उसको घर का रेंट देना है, घर में कंट्रीब्यूट करना है, बिल्स देने हैं, खाने पीने का खर्चा देना है, तो एंड में बचता क्या है? जीरो, सेविंग्स जीरो। और फिर आता है ब्रेन ड्रेन। हमारे बहुत से टैलेंटेड नौजवान बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर चले जाते हैं। आईटी प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, स्किल्ड वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स। और हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। अगर किसी को बेटर एजुकेशन, बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी और बेटर अर्निंग सोर्स वहां लेता है, तो वो ऑब्वियसली उसे कंसिडर करेगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि पाकिस्तानी अब्रॉड जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें वही अपॉर्चुनिटी इधर क्यों नहीं दे पा रहे। एक मुल्क तब तरक्की करता है जब उसका नौजवान उसी मुल्क में रह के कुछ बिल्ड करना चाहे। अब बात करते हैं एजुकेशन की। मैं ये नहीं कहता कि डिग्री यूजलेस है। डिग्री इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन डिग्री इनफ नहीं है। आज की दुनिया में कंपनीज यही नहीं देखती तुमने क्या पढ़ा, वो ये देखती तुमने क्या सीखा, तो तुम क्या कर सकते हो। 4 साल अगर तुमने डिग्री की, अपनी प्रैक्टिकल स्किल डेवलप नहीं की, पोर्टफोलियो नहीं बनाया, इंटर्नशिप नहीं की, तो 4 साल बाद तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक कागज का पन्ना होगा। इसलिए एजुकेशन के साथ कोई प्रैक्टिकल स्किल भी डेवलप करो। एक्सेल सीखो, कम्युनिकेशन, राइटिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, कोई भी ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हारी डिग्री से रिलेटेड वैल्यूएबल हो। मैं भी इसी सिस्टम का पार्ट हूँ। मैंने भी डिग्री की, मैंने भी प्रेशर देखा और मैंने भी फ्यूचर को लेके कंफ्यूजन फील की। लेकिन एक पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज पे वेट करता रहा तो शायद कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैंने जाके यूट्यूब स्टार्ट की। यूट्यूब गारंटेड है? बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ एक चीज मेरे कंट्रोल में, मेरी मेहनत। मैं कंटेंट बना सकता हूँ, इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ऑडियंस बिल्ड कर सकता हूँ और इस कंटेंट को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरे लिए जर्नी सिर्फ सब्सक्राइबर्स की नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है कि वेट करने की बजाय क्रिएट करो। तो मेरी एक बात याद रखना, सिर्फ एक डिग्री पर डिपेंड मत रहना। डिग्री करो अगर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो, लेकिन उसके साथ साथ कोई रियल स्किल भी बिल्ड करो। स्किल सीखो, कंटेंट क्रिएट करो, फ्रीलांसिंग ट्राई करो, यूट्यूब बना, यूट्यूब करो। पॉइंट ये नहीं कि सब यूट्यूबर बन जाओ, पॉइंट ये है कि खुद को सिर्फ एक डिग्री की बेस पे मत छोड़ो। आज हम इंडिपेंडेंस से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेना। हो सकता है सिस्टम परफेक्ट ना हो सकता है अपॉर्चुनिटीज कम हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन अपने स्टोरी के एटलीस्ट हम खुद लिख सकते हैं। तो आज सही स्टार्ट करो, वेट करने के बजाय क्रिएट करो। स्किल सीखो, स्किल बनाओ, क्रिएट करो, फेल हो दोबारा बनाओ। क्योंकि पाकिस्तान को कंप्लेन करने वाली नहीं, क्रिएट करने वाली जनरेशन चाहिए, और हो सकता है वो जनरेशन हम हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।